हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स, वाई क्यूब प्लस 1 वाई स्क्वायर वाई, जेड क्यूब प्लस 1 जेड स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट, देन प्रूव डेट x into y into z is equal to -1. First we see the key concept. If any matrix is such that each element of a row, किसी भी रो या कॉलम, is expressed as the sum of two or more terms, कोई भी एक रो है या कॉलम है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स है. जैसे मान लीजिए पहली रो है a1 प्लस अल्फा 1, b1 प्लस बीटा 1, c1 प्लस गामा 1. सेकेंड रो है a2, b2 एंड c2. थर्ड रो है a3, b3, c3. ये एक मैट्रिक्स है जिसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन इसकी जो पहली रो है ना, उसकी हर टर्म टू टर्म्स के सम में एक्सप्रेस है. तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. ये मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. इन दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के सम में इस पूरी मैट्रिक्स का लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा. राइट हैंड साइड में हमने इस डिटर्मिनेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जो रो 1 में टू टर्म्स थी उन टू टर्म्स को अलग अलग लिख दिया, दो मैट्रिक्स बना दी, जबकि सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज है, सेम है. गिवन हमें क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स, वाई क्यूब प्लस 1 वाई स्क्वायर वाई, जेड क्यूब प्लस 1 जेड स्क्वायर एंड जेड. इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें किसके इक्वल दिया गया है, 0 के. लेकिन आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम है C1, टू टर्म्स में एक्सप्रेस है. सिंस ईच एलिमेंट ऑफ C1 इज सम ऑफ टू एलिमेंट्स, पुटिंग the determinant as sum of two determinants, we get. तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पहले कॉलम को हम सेपरेट करके लिखेंगे. फर्स्ट कॉलम की पहली टर्म लिखी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ वाई क्यूब और यहाँ जेड क्यूब. सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को हम एज इट इज लिखेंगे. ये था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ था एक्स वाई जेड, प्लस हमने इसको दूसरी टर्म उठाएंगे अब कॉलम 1 की 1 1 1, यहाँ था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ लिख दिया एक्स वाई जेड. ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इस तरीके से एक्सप्रेस किया है. राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 दे रखा था, वो हमने इक्वल टू 0 ही रखा. अब इस फैक्टर में से इस फैक्टर की बात कर रहे हैं, टेकिंग x कोमा y कोमा z कॉमन फ्रॉम r1 कोमा r2 कोमा r3 रिस्पेक्टिवली. यानी पहली रो से हमने x कॉमन लिया है, दूसरी रो से हमने y कॉमन लिया है, थर्ड रो से हमने z कॉमन लिया है. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बाहर आ जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड और अंदर क्या बना, यहाँ पर हमने पहली रो से x कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ x, यहाँ 1, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ y बच गया और यहाँ 1, यहाँ जेड स्क्वायर,
यहाँ z और यहाँ 1 बच गया, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट हम एज इट इज लिख रहे हैं। सेकेंड डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू 0 के इक्वल था। अगर इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम ऑब्जर्व करें, अगर यहाँ मैं पहले फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम की पोजीशन चेंज कर दूं, तो जब भी हम किन्हीं दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ये बाहर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा, यानी यहाँ पर 1 1 1 बन जाएगा और यहाँ हमारा एक्स वाई जेड बच जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की पोजीशन फिर चेंज कर देंगे। एक बार फिर हमने कॉलम 1 और कॉलम सेकंड को रिप्लेस कर दिया, फिर माइनस आएगा जो इसे अगेन प्लस कर देगा और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू एक्स, सॉरी यहाँ सेकंड कॉलम आ जाएगा एक्स वाई जेड और थर्ड आ जाएगा 1 1 1, यानी ये बिल्कुल सेम यही डिटर्मिनेंट बन जाएगा जो यहाँ पर है। इस डिटर्मिनेंट पर हम क्या कर रहे हैं, दो बार रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, फिर यहाँ एक्स वाई जेड है और फर्स्ट को मैं एज इट इज लिख रही हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, प्लस इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए। दिस इंप्लाइज, अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट को देखिए, डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ये कोई एक स्केलर क्वांटिटी है और जो यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी, दोनों सेम आएंगे, तो हमने इसे कॉमन ले लिया। अगर कॉमन लेंगे तो बाहर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर एक्स 1 वाई स्क्वायर वाई 1 जेड स्क्वायर जेड 1, तो यहाँ पहली टर्म में क्या बच गया, सिर्फ x इंटू वाई इंटू जेड बच गया, प्लस दूसरी टर्म में क्या बच गया 1, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, लिखते हैं इसे एक बार और, एक्स वाई जेड प्लस 1 को मैंने आगे लिख लिया और डिटर्मिनेंट हमारा किसका बचा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई जेड बचा है और यहाँ 1 1 1 बचा है, दिस इज इक्वल टू 0। R1 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 माइनस R3, R2 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस R3, यानी R1 और R2 को हम चेंज कर रहे हैं, R3 में कोई चेंज नहीं है, तो आप सबसे पहले R3 को लिख लीजिए, जेड स्क्वायर जेड और 1, R1 माइनस R3 करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस जेड और ये बन जाएगा 0। R2 माइनस R3 करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड और यहाँ 0, दिस इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन x माइनस जेड एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, दिस इंप्लाइज, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हो गया एक्स वाई जेड प्लस 1 तो पहले था, हमने x माइनस जेड कॉमन लिया और सेकेंड रो से हमने y माइनस जेड कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास यहाँ क्या बच गया, x प्लस जेड, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाहर आ गया, a क्या है x और b क्या है z, यहाँ 1 बचा और यहाँ 0, यहाँ सिमिलर वे में y प्लस जेड बच गया, यहाँ 1 यहाँ 0 और थर्ड हमारे रो एज इट इज थी, जेड स्क्वायर जेड एंड 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंडिंग अलोंग C3 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 1 इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ हम एक्सपेंड करेंगे, देखिए इसके अबाउट 0 हो जाएगा, इसके अबाउट 0, ये 1 वाला आएगा
x plus z minus y minus z इज इक्वल टू 0। z से z कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें मिला एक्स वाई जेड प्लस 1 इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमें इन चारों फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या मिली? 0। यानी डेफिनेटली इन चारों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। बट अगर हमें देखिए x माइनस जेड इस फैक्टर को, सेकेंड फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा? x जेड के इक्वल है। और अगर इस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से इंप्लाई कर जाएगा y जेड के इक्वल है। और थर्ड फैक्टर से आ जाएगा x इक्वल टू y है। लेकिन ये तीनों चीज पॉसिबल नहीं है, एज हमें स्टेटमेंट में गिवन है x y z डिफरेंट है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। ये तीनों इक्वल नहीं है तो ये तीनों फैक्टर इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। तो इसे यहाँ हम कैसे लिखेंगे? एज गिवन x इज नॉट इक्वल टू y, y इज नॉट इक्वल टू z इम्प्लाइज सिर्फ x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 को ही क्या होना पड़ेगा? 0 के इक्वल। अगर x y z 0 प्लस 1 0 के इक्वल है तो x इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल हो गया? -1 के। यही हमें प्रूव करना था। हेंस वी प्रूव्ड डेट इफ x y z आर डिफरेंट देन द एंड गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, then x into y into z is equal to -1. Hope you understood it well. Best of luck.